लोगों की मजबूरी हो जाती थी कि लोग डर बस जय श्री राम नहीं कहते थे। लेकिन जब से हमारे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाला है, आपको बताऊं, आज हिंदू समाज बहुतायत पैमाने पर देखा जाए तो वो अपने आप सनातन संस्कृति पर और अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर गर्व करता है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल सुशासन का काम कर रही है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो आज गुंडा माफिया मवाली कहीं पता नहीं चल पा रहे हैं। कि मोहब्बत हो गई है मोदी तेरे नाम से, दीवाने हो गए हैं मोदी तेरे काम से। वोट क्या चीज़ है, जान भी दे देंगे तेरे लिए शान से। जलने वाले जलते रहेंगे, हम जल जला नहीं रुकने देंगे। मोदी जी तुम देश मत झुकने देना, हम तुम्हें नहीं झुकने देंगे। जय हिंद जय भारत। ये भारत जोड़ो नहीं है, सिर्फ टूरिस्ट पैकेज चल रहा है इनका, क्या घूमना है 20 दिन 25 दिन, ना ही वो बैंकॉक गए तो यहाँ चले गए। सीधी सी बात है, खाओ और खिलाओ, इसलिए महंगाई दिखाई नहीं देती थी। आज भाजपा में जो है मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खेलने दूंगा, तो इसलिए महंगाई दिखाई देती है। 2024 को तो भूल जाओ, 2029 में भी मोदी को कोई टक्कर दे नहीं किसी में दम भाई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। दिल्ली में एमसीडी चुनाव है और एमसीडी चुनाव पूरे अब खींच चुके हैं। सोशल मीडिया पर पूरा वार हो रहा है, एक तरफ से आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी। हालांकि कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है इस वॉर में। अभी हम रोहिणी में हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि ये फौजी हैं, रिटायर्ड हुए हैं फौज से। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि माहौल क्या है, क्या यहाँ पर चल रहा है। क्या नाम हो गया जी? कमल बंसल। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। चलिए, फौजी हैं, ये चीज़ तो शुरुआत से ही सीखी होगी, पहले दिन से आपने जय हिंद जय भारत बोलना। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। क्या चल रहा माहौल दिल्ली में? माहौल तो दिल्ली का देखो जी ऐसा है कि पार्टी केजरीवाल कांग्रेस तो लाइन में किसी में है नहीं। लेकिन एक चीज़ पहले मैं इस पर कविता जो आपको बोलना चाहूँगा। एक फिल्म आई थी शोले, जिसके अंदर एक एंगल साहब का एक डायलॉग था, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो उस पर इतना सन्नाटा क्यों है भाई, फैक्ट्री में आलू मत बनाओ भाई। 135 करोड़ देशवासियों का दिल जीतने के लिए मोदी जी की तरह 18 घंटे दिन में काम करना सीखो भाई। 2024 को तो भूल जाओ, 2029 में भी मोदी को कोई टक्कर दे नहीं किसी में दम भाई। और मेरे इस गोल्डन देश को हिंदू और मुस्लिम में मत बांटो भाई। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आपके इस गोल्डन देश को हिंदू और मुस्लिम में मत बांटो भाई। हाँ, आरोप तो भाजपा पर लगते हैं जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं। भाजपा तो सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने जो आज मकान, जल से नल, आपके टॉयलेट, ये इसमें ना हिंदू ना मुसलमान कोई देख करके नहीं बनाया। इसमें सबको मिला है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो किसी भी उससे है। अगर इस चीज़ को भाजपा ने किया होता तो आज ये चीज़ें जो दी हैं तो इसको हिंदू मुस्लिम करके नहीं देखा गया, इसको सबको दिया गया है। उसमें सबके लिए, सबका साथ सबका विकास के लिए किया गया। तो इसमें हिंदू मुस्लिम ना तो भाजपा करती ना कोई करती। करने वाले कौन है? ये लोग, जिनको मतलब ये मान के चल लो कि बांटना राजनीति। अब महंगाई कभी किसी पे, मेरे को एक चीज़ ये बताओ, महंगाई पहले इनका क्या था, खाओ और खिलाओ, इसलिए महंगाई दिखाई नहीं देती थी। आज भाजपा में जो है मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खेलने दूंगा, तो इसलिए महंगाई दिखाई देती है। तो ये सब इनकी पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं है बिना पॉलिटिक्स के। इनको जब तक ये हिंदू मुस्लिम रोटी फलाना महंगाई नहीं करेंगे तो इनका राजनीति चल ही नहीं सकती है इसी दम पे। तो राजनीति नहीं चल सकती। जो केजरीवाल जी हैं या कांग्रेस है, वो आज भी खड़गे जी का बयान सुनो, कभी इनको बोलते हैं मोदी जी को रावण, कभी बोलते हैं कुछ, कभी बोलते हैं कुछ। तो ये मेरे को बताओ, ये चीज़ें कौन कर रहा है? अगर ये चीज़ें ना कर रहे होते हैं तो आज कांग्रेस क्यों खिसकी हुई है? इसी वजह से, क्योंकि इनके देह के अंदर जो है वो 24 घंटे चीज़ें ही बढ़ी है। मोदी जी ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को कुछ नहीं है। काम मोदी जी कर रहे हैं और करके रहेंगे और करते रहेंगे, इसको कोई नहीं टाल सकता। और जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनका क्या? वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं 24 में। तो ख्वाब पता नहीं कितने टाइम से देख रहे हैं और देखते रहेंगे। ये भारत जोड़ो नहीं है, सिर्फ टूरिस्ट पैकेज चल रहा है इनका, क्या घूमना है 20 दिन 25 दिन, ना ही वो बैंकॉक गए तो यहाँ चले गए। सीधी सी बात है, वो भारत जोड़ो में कुछ नहीं है, वो सब बेकार की चीज़ है। अच्छा, मतलब पहले बैंकॉक जाते थे? पहले बैंकॉक या थाईलैंड कहीं भी जाते थे, ये तो इटली भी जाते थे, सब जगह जाते थे। ये तो दुनिया को पता है। ये तो चीज़ ये है, इन चीज़ों को तो सिर्फ कहने की चीज़ें रह गई हैं। ये सब बस छोड़ दो इन बातों को। एक कविता आपके इस पर और बोलना चाहूँगा कि मोहब्बत हो गई है मोदी तेरे नाम से, दीवाने हो गए हैं मोदी तेरे काम से। वोट क्या चीज़ है, जान भी दे देंगे तेरे लिए शान से। मोदी जी तुम
वोट भी दे देंगे तुम्हारे लिए जान से, जलने वाले जलते रहेंगे, हम जल जला नहीं रुकने देंगे। मोदी जी तुम देश में झुकने देना, हम तुम्हें नहीं झुकने देंगे। जय हिंद, जय भारत। मतलब मोदी जी देश को नहीं झुकने देना और आप मोदी को। हम मोदी जी को, तुम देश को मत झुकने देना, हम तुम्हें झुकने नहीं देंगे। मोदी जी तुम चलते रहना, हम तुम्हारे पीछे हैं। फौजी वाली टोपी भी आज पहन के आए हैं। डेफिनेटली हमें तो देखो ऐसा है, जो सपोर्ट करेगा हम तो उसके साथ हैं। मोदी जी ने अच्छा काम किया, हमारे धर्मवीर भाई हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। मेरी सुनी, आज से 1 साल पहले मैं भी केजरीवाल का भगत हुआ करता था। केजरीवाल के भगत थे तो आप मोदी के पास कूद गए। मोदी के पास नहीं कूदे, हम धर्मवीर भाई के पास कूदे हैं, क्योंकि इन्होंने मेरा काम करवाया। रात को इनको फोन मारा, इन्होंने मेरा काम कराया, तो हम तो इसके साथ जाएंगे या मोदी जी के साथ जाएंगे। क्यों हम केजरीवाल के पीछे भागेंगे? इनका काम, इनका नाम, इनके शोहरत, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। पब्लिक को बोला कुछ, करा कुछ। आज पब्लिक तराई तराई मचा रही है। एक गरीब आदमी सड़क के ऊपर कोई मतलब दुखी इतना हुआ पड़ा है। तो इन चीज़ों को भूल जाइए केजरीवाल जी, आने वाले इलेक्शन के अंदर भूल जाइए। भाजपा आएगी 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 और 100% डेफिनेटली दिल्ली सरकार में भी आएगी। और 2024 तो छोड़ दे, 2029 में भी मोदी जी को हिलाने वाला कोई नहीं है आज की डेट में। करते रहिए, आएगी आएगी आएगी। केजरीवाल ने लिख के दे दिया, भाजपा वो उधर गुजरात से साफ कर दूंगा और इधर दिल्ली एमसीडी से साफ कर दूंगा। गुजरात में भी साफ होंगे, ये हिमाचल में भी साफ होंगे। इनका कुछ नहीं होने वाला, इस चीज़ को भूल जाइए। वो लिख करके दे रहे हैं, हमने दिल में जो लिख करके रखा और लोगों के दिल में लिख करके जो है बैठा रखा हमने इन चीज़ों को। दोबारा फिर आता हूँ, एक बार इनसे भी बात कर लूँ। क्या नाम है जी? जी सर, मेरा नाम संजय गौतम है। ये कह रहे फौजी साहब सही कह रहे हैं, सुनी इनकी बातें आपने? हाँ सर, बातें तो मैं उनकी सुना हूँ और उनकी बातों में सत्यता भी है सर। अच्छा, हाँ, अब की बार एमसीडी में हम भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार रहेगी, उसमें कहीं संशय नहीं है सर। कैसे रहेगी सरकार? हाँ सर, आप देख लीजिए, हम तो हमारा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्वगुरु बन रहा है। अच्छा। हम अंतिम व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था कि हमें अंतिम व्यक्ति को लाभ दे करके उसके जीवन स्तर को ऊंचा करना है, माननीय मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पद चिन्हों पर चल करके रात दिन मेहनत कर रहे हैं और इस देश का जो गरीब तबका है उसका जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। उसको रहने के लिए मकान, ये गैस की जो समस्या थी, बिजली की व्यवस्था, ऐसी तमाम योजनाओं को दे करके माननीय मोदी जी ने गरीबों को साजा है, संवारा है। और उन्हीं माननीय मोदी जी के एजेंडे पर, माननीय मोदी जी के मिशन पर हम एकदम ऑलरेडी, हमारा चुनाव हम लोगों के पक्ष में है। बहुत अच्छे वोटों से हम लोग यहाँ पर अपनी सरकार बनाएंगे सर। केजरीवाल कह रहे हैं सुपड़ा साफ कर दूंगा भाजपा। सर ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो अपना अपना थीसिस लेकर के चलते हैं। केजरीवाल से, माननीय मोदी जी से केजरीवाल की कोई तुलना नहीं हो सकती सर। तुलना नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो विश्व के नेता हैं, भारत नहीं पूरा विश्व उनको मानता है सर। जहाँ जहाँ जिस भी देश में वो गए हैं वहाँ वहाँ मोदी जी का इतना सम्मान हुआ है, इतनी इज्जत हुई है कि आज तक भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का इतने बड़े पैमाने पर स्वागत कहीं नहीं हुआ था। ये ऐसे हमारे माननीय मोदी हाँ, जी। देश के बाहर सम्मान हो जाए, इज्जत हो जाए, यहाँ लोग बेरोजगारी से मर जाए, महंगाई से मर जाए। केजरीवाल रोज कह रहा है, छाती पीट रहा है गुजरात में जाके, कह रहा है यहाँ पे महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई। उनकी छाती पीटने से ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये नया भारत बन रहा है, डिजिटल इंडिया है। जब पूरे देश की व्यवस्था आज पिछले 75 सालों में से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को निकाल दिया जाए तो उसके पहले भी सरकारें रही हैं। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ का टोटल जिम्मेवार केवल भारतीय जनता पार्टी है। टोटली जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी इस देश की रही है, जिसने बहुत लंबे समय तक इस देश में राज करने का काम किया है। भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर लगा हुआ है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो भी सरकार अन्य स्टेटों में चल रही है या केंद्र में चल रही है, किसी भी मंत्री के ऊपर आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप लग नहीं पाया है। ये कैसा हो रहा है कि सब कुछ करते जाओ, थोपते जाओ, 70 साल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, ये मामला नहीं समझ आता। कुछ भी कर रहे हैं कांग्रेस ने नहीं किया, कुछ भी कर रहे हैं कांग्रेस ने नहीं किया, नेहरू जी ने नहीं किया, इन्होंने बांट दिया, हिंदू मुसलमान कर दिया। कहाँ जा रही है ये चीजें? अब सर मेरा जहाँ तक मानना है कि हमारी पार्टी हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर काम नहीं कर रही है। हमारा तो एक नारा है, माननीय मोदी जी का तो एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उसी एजेंडे को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग भी हमको भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, मजाक कर रहे हैं संजय जी मेरे सर मजाक नहीं कर रहा हूँ सर,
ऐसा नहीं है, मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक के नाम पर काफ़ी अच्छे पैमाने पर वोट दिया है, काफ़ी घुटन महसूस हो रही थी। आप कौन से राज्य से आते हैं? सर उत्तर प्रदेश से हूँ। योगी जी का एक बूथ याद है आपको? जी 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 जी। कितने वोट मिले थे? अरे सर, अब मुस्कुराइए मत, थोड़ा सा आंकड़ा बता दीजिए। अब उस तरह से एक एक बूथ का आंकड़ा आप ना पूछें, लेकिन यूपी में जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सरकार चलाया है और जिस तरह से बाबा जी का बुलडोजर भ्रष्टाचारियों के ऊपर चल रहा है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज वहाँ का जो आतंकी काम करने वाला आतंकवादी नेचर का व्यक्ति था, वो किसी भी कौम का हो, आज वो डर के मारे योगी जी से उत्तर प्रदेश का सरहद छोड़ करके पलायन कर गया है। आजम खान पता क्या कह रहे हैं? जी। कह रहे हैं कि खुदकुशी करना हराम होता है, इसलिए कर नहीं पा रहा हूँ। मेरी इतनी दुर्गति कर दी है इन भाजपा वालों ने, इतनी दुर्गति कर दी है कि ना मैं जीने का रहा ना मैं मरने का रहा, और आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। आजम खान के पीछे लग गए, अब्दुल्ला के पीछे लग गए, नाहिद हसन के पीछे लग गए, और आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा आप एक नाम मत गिनावें, उसमें ऐसा नहीं है कि माननीय आजम खां के खिलाफ ही पार्टी ने कोई ऐसा द्वेष बस काम नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने तमाम अवैध ज़मीनों पर कब्जा कर रखा था। वो अपने शासनकाल में उन्होंने तमाम सरकार का दुरुपयोग किया था, और जो भी उनके काले कारनामे थे, जब हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधिवत उसका जांच करवाया तो उनके सारे काले चिट्ठे खुलते गए। अब उनको ये लगता है कि ये मेरे साथ सरकार ने द्वेषबस काम किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल सुशासन का काम कर रही है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो आज गुंडा माफिया मवाली कहीं पता नहीं चल पा रहे हैं। जो आगे फंसे उसके बुलडोजर चढ़ा दो। समय रहता था कि हमारे उत्तर प्रदेश में जय श्री राम कहने पर, जय माता दी कहने पर, दुर्गा पूजा मनाने पर हिंदुओं को डर लगता था। लोगों की मजबूरी हो जाती थी कि लोग डर बस जय श्री राम नहीं कहते थे। लेकिन जब से हमारे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाला है, आपको बताऊं, आज हिंदू समाज बहुतायत पैमाने पर देखा जाए तो वो अपने आप सनातन संस्कृति पर और अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर गर्व करता है, जबकि इसके पहले उसको डर लगता था। अपने ही घरों में, अपने ही प्रदेश में उसको ऐसा महसूस होता था, भय का वातावरण बना रहता था। लेकिन आज हमारे उत्तर प्रदेश में सुशासन है, और वो सुशासन देने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने दिया है। आप देख लीजिए अयोध्या को, मैं तो अयोध्या के करीब का हूँ, लेकिन अयोध्या का इतने बड़े पैमाने पर आज तक किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। और आप काशी, यही हाल हमारे काशी विश्वनाथ जी का है। आज तक किसी सरकार ने, अगर माननीय मोदी जी ने ही काशी विश्वनाथ का कायाकल्प किया है, बाकी आज तक किसी भी सरकार ने काशी विश्वनाथ की तरफ नहीं किया था। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास, हमारा जनता का। धीरे धीरे संजय जी आप वहीं आएंगे, मेरे को पता है। जय श्री राम पर आ गए, थोड़ी देर में पाकिस्तान पर आ जाएंगे, नहीं, फिर नहीं, जिन्ना नहीं, पर आ नहीं, सर, जाएंगे, नहीं, फिर रंग से आप बताने लगे। हमें किसी, हम जिन्ना क्या हैं, मुस्लिम क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने, जो हमारा प्रयास होना चाहिए, जो हमारा एजेंडा है, जो हमारे ऋषियों मुनियों महापुरुषों का जो एजेंडा था, हम उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो भारत में सुशासन लाने का काम किया है, और बहुत बड़े पैमाने पर भारत में एक नया भारत बनने जा रहा है। फिर भी मुख्यमंत्री बयान दे देते हैं एक विशेष वर्ग की ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है ना, एजेंडा सबका साथ सबका विकास, फिर भी बयान आ जाता है एक विशेष वर्ग ही जनसंख्या बढ़ा रहा है। नहीं सर, अब देखिए, जहाँ तक हमें जनसंख्या बढ़ाने की बात आ रही है, अब हो सकता है कि ऐसा, मतलब जो लोगों की अपनी अपनी सोच रही हो, जनसंख्या बढ़ाना या जनसंख्या बढ़ने से तो समस्याएं आ रही हैं। इस पर भी एक कोई कठोर कानून बनना चाहिए, क्योंकि अगर इस पर कोई कठोर कानून नहीं बनता है तो एक तरफ रहता है हम दो हमारे दो, और एक तरफ रहता है जितना हो पाए उतना होने दो। तो देश के संसाधनों पर आखिर समस्या तो आएगी। अब टैक्स दे दो, हम दो हमारे दो वाला टैक्स देगा, और जो बहुतायत जनसंख्या वाला जंबो जेट फैमिली वाला है, उसको कैसे संतुष्ट किया जा सकता है? समस्याएं तो हैं। इस नाते इस पर सर एक कठोर कानून तो आना ही चाहिए। बिल्कुल सर, इस पर तो मेरी सहमति है। जी सर, देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है सर, और ऐसा होना चाहिए। जरूरी है जी सर, एकदम जरूरी है। तो ये राहुल गांधी का क्या होगा? आप सभी चीजें कर देंगे, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं, दाढ़ी बढ़ा ली है, सारे तो काम कर लिए, कमी कहाँ रह गई? प्रधानमंत्री बनेंगे अब कह रहे 2024 में। अब देखिए सर, एक लंबे समय तक उनको सरकार चलाने का अवसर भारत में मिला था,
मेरा जहाँ तक जानना है कि लगभग 40 वर्षों तक माननीय राहुल गांधी जी के परिवार के लोगों ने यहाँ राज चलाया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में वंशवाद परिवारवाद नहीं चलना चाहिए। जबकि मैं जहाँ तक मेरा मानना है सर, व्यक्तिगत तौर पर या वैसे आम तौर पर भी, कि कांग्रेस तो एकदम टोटल वंशवाद के पद चिन्ह पर चल रही है। जबकि वंशवाद जो है ये लोकतंत्र की निशानी नहीं, भाजपा में नहीं है नहीं कतई नहीं है सर, अमित शाह के बेटे का कहीं नहीं है सर। अमित शाह के बेटे नहीं, वो वंशवाद आप क्या नाम नहीं है? मान सकते सर। क्या नाम है? जो भी होगा सर, नाम नहीं जानते? अरे वंशवाद उसको नहीं माना जा सकता, राजनाथ जी के बेटे का क्या नाम है? वंशवाद उसको नहीं माना जा सकता है। देखिए ऐसा है, ना जी ना। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी हैं, कल कौन हो जाएगा पता नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद कौन होगा ये किसी को पता नहीं है। लेकिन जो वंशवाद की पार्टियां हैं उनमें तो कन्फर्म पहले से ही है कि जब ये जीतेंगे तो इनका प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी जी